तो हम लोग प्रत्येक दिन ही हमारी ये नित्य प्रति भागवत की सेवा करने का जो सुयोग हमें प्राप्त हो रहा है, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भागवत की सेवा, हम भागवत की सेवा कई विचार तरह से करी जा सकती है। प्राय हम गुरु महाराज के मुखारविंद से सुनते हैं कि भागवत को साधारणतः लोग कपड़े में लपेट करके, फूल तुलसी अर्पण करके, अगरबत्ती दिया दिखा करके इस तरह की सेवा करते हैं। लेकिन भागवत की वास्तव सेवा कैसे है? भागवत की वास्तव सेवा है नित्य प्रति श्रवण के माध्यम से। श्रवण और कीर्तन ये दोनों ही सेवा है। हम कथा कह रहे हैं इसका मतलब हम बड़े श्रेष्ठ हो गए, ये नहीं। और आप लोग सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अज्ञानी हैं। हम दोनों के दोनों ही श्रवण और कीर्तन की सेवा कर रहे हैं। आप सुन करके भागवत जी की सेवा कर रहे हैं और हम यथा मति यथा गति कहने की कोशिश करके भागवत की सेवा कर रहे हैं। और ये भागवत की सेवा के लिए विधान बतलाया नित्य। इसलिए हमारे प्रभु जी ने जो मॉर्निंग सेशन के प्रोग्राम का नाम रखा है नित्यम भागवत सेवा। नित्य अर्थात बिना किसी रुकावट के ये भागवत जी का श्रवण कीर्तन हमारे जीवन में प्रकृत मंगल लेकर के आएगा। इसीलिए नित्य प्रति भागवत श्रवण, नित्य प्रति भागवत कीर्तन होना चाहिए। और उसमें भी भागवत दो तरीके के, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, हमने पहले इस विषय में विस्तार से बताया है। तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की दोनों की ही हमको सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रंथ के बिना, ग्रंथ भागवत कौन? स्वयं भगवान। और भगवान उनके भक्तों के बिना कभी रह नहीं सकते, और भक्त कभी भगवान के बिना नहीं रह नहीं सकते। तो इसीलिए ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत ये नाम भले ही दो हैं, लेकिन है एक ही। कविराज गोस्वामी ने तो यहां तक वर्णन किया है, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, आर भागवत जय भक्ति रस पात्र। कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों की ही महिमा अगाध है, लेकिन तब पर भी यदि विचार करेंगे तो भक्त भागवत ज्यादा महिमावान है। क्यों? क्योंकि ग्रंथ भागवत तो हम सभी के घर में विराजमान है। जितने सारे शास्त्र हमारे सनातन संस्कृति के हैं, वो शास्त्र प्राय लोगों के घरों में मिल जाते हैं, लेकिन वो शास्त्र तो कभी हमसे बात नहीं करते। वो शास्त्र तो कभी हमें उपदेश नहीं देते। उनको पढ़ो, जीवन में आचरण करो, तो मंगल अवश्य होगा। शास्त्र ये शासन शब्द से बना है। शास्त्र, शास अर्थात साशु, ये साशु धातु होती है, तो इससे इसका निर्माण हुआ है। तो अर्थात जो शासन करे वो ही है शास्त्र। और सरकार का शासन तो हम लोग मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन शास्त्र का शासन हम मानने के लिए डंडे की चोट पर माना नहीं जाता। शास्त्र का शासन स्वयं अपने आप को स्वीकार करना होगा। आपको व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार, आपको व्यक्तिगत स्वीकृति से उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये नित्य प्रति भागवत की सेवा, ग्रंथ भागवत की सेवा और भक्त भागवत की सेवा, दोनों की दोनों ही हमें करनी है। श्रवण कीर्तन के माध्यम से ये सर्वोत्कृष्ट सेवा है। हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि स्वयं श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं, और भक्त भागवत से अन्यतम उनका चरित्र हमने सुन रहे हैं मॉर्निंग सत्र में। षड गोस्वामी में से अन्यतम ये रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका शुरू से ही चरित्र बड़ा कल्याणकारी है, हम साधकों के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। घर में रहते हुए किस प्रकार महाप्रभु के उपदेशों को ये पालन कर रहे हैं, और उसके बाद जब त्यागी होकर के जगन्नाथपुरी में पहुंचे हैं, तो तब इनका चरित्र कैसा है वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने दिखलाया है। महाप्रभु के उपदेशों को पालन करते करते इनके जीवन में कैसे वैराग्य चरम सीमा को प्राप्त कर रहा है, कल हम लोगों ने उस विषय में श्रवण किया था। महाप्रभु को ये प्रत्येक दिन निमंत्रण देते, हर महीने में 2 बार निमंत्रण देते थे। महाप्रभु उसे 2 वर्ष तक तो ग्रहण किए, और 2 वर्षों के बाद में रघुनाथ ने स्वयं ही निमंत्रण देना बंद कर दिया। कल हमने इस विषय पर वर्णन किया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत में टीका लिखते हुए कहा है कि साधारणतः ऐसे निमंत्रण जो होते हैं वो राजसिक निमंत्रण होते हैं। राजसिक, तामसिक और सात्विक, इस तरह के निमंत्रण बतलाए गए।
तो सात्विक निमंत्रण कैसा होता है? सात्विक निमंत्रण वैष्णव निमंत्रण, निर्गुण जिसे कहा गया। तो वैष्णवों के द्वारा दिया हुआ वैष्णव सेवा के उद्देश्य से जो निमंत्रण होता है वो सात्विक निमंत्रण बतलाया। और तामसिक और राजसिक कैसा है? जो व्यक्ति प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए घर में गुरु वैष्णव को बुलाता है वो राजसिक निमंत्रण है। और जो केवल मात्र जागतिक लोभ को लक्ष्य करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये निमंत्रण करता है, ऐसा निमंत्रण तामसिक तक बतलाया गया है ना। अभक्ष वस्तुओं को भक्षण करवाना, नामधारी साधुओं को बुलाना, इस तरह का जो है वो तामसिक निमंत्रण की कैटेगरी प्रभुपाद ने वहां बड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में वर्णन किया है। तो हमें देखिए, उद्देश्य हमारा, यदि हम घर में वैष्णवों को बुलाते हैं, जब भी सुयोग होता है, आसपास हमारे घर के आसपास गुरुदेव या वैष्णव या अन्य अन्य कोई भी साधु महापुरुष पहुंच रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनको घर में बुला करके उनकी सेवा इत्यादि करने का, उनको प्रसाद पवाने का, वस्त्र इत्यादि जो उनकी आवश्यकता की वस्तु है उनको देने का। महाप्रभु कहते हैं बड़ा सावधान होकर के निमंत्रण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस निमंत्रण के अंदर हमेशा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसे हम आमंत्रित कर रहे हैं उसकी संतुष्टि। और उनसे यदि कोई स्वार्थ की प्राप्ति चाहिए तो केवल एक स्वार्थ होना चाहिए, जैसे कि हमारी भगवत भक्ति पुष्ट हो। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ये जो निमंत्रण किए जाते हैं प्रतिष्ठा की आशा से या और अन्य अन्य चीजों की कामनाओं से जो निमंत्रण किया जाता है, वह निमंत्रण से ना तो दाता का कल्याण है और ना जो ग्रहण करता है उसका कल्याण है। इस तरह का राजसिक निमंत्रण महाप्रभु ने निषेध किया। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी 2 वर्ष तक तो महाप्रभु को इस तरह का भोजन करवाते, अपने पिताजी द्वारा दिए हुए पैसों से भोजन करवाते। लेकिन 2 वर्ष बाद में उन्होंने स्वयं ही हृदय में उनकी प्रेरणा हुई कि ये ठीक नहीं, और उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया। बाद में महाप्रभु ने इसको स्वीकृति भी दी। जैसे जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी आचरण कर रहे हैं, महाप्रभु एनालिसिस करके और बतला रहे हैं ये ठीक है या गलत है। रघुनाथ दास गोस्वामी के इस आचरण से महाप्रभु प्रसन्न हुए। स्वरूप दामोदर गोविंद से प्रश्न करते कि आजकल रघुनाथ क्या कर रहा है, तो उन्होंने बतलाया, छत्र पर भी खाना छोड़ दिया। तो क्या करता है? बोले वो तो केवल सड़ा हुआ जगन्नाथ जी का जो चावल है उसे लेकर के आ जाता है और उसे मल मल करके धो करके उसके अंदर ही नमक मिला करके खाता है। तो महाप्रभु स्वयं ही पहुंच गए एक दिन और उस प्रसाद को महाप्रभु ने ग्रहण किया। महाप्रभु ने यहां तक कहा कि तुम तो बढ़िया बढ़िया खाते हो और मुझे कुछ नहीं देते हो। रघुनाथ दास गोस्वामी का इतना उत्कट वैराग्य था। वैराग्य मतलब क्या? केवल सांसारिक विषयों से अनासक्ति नहीं। हमारे रूप गोस्वामी बात कहते हैं, हमने पहले बतलाया था ना, रूप गोस्वामी बात कहते हैं निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। जो केवल मात्र संसारिक वस्तुओं को प्रपंच मान करके प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। जो संसार की वस्तुओं का, अरे ये तो माया है, अरे ये तो माया है, इससे दूर रहो दूर रहो, जो इस तरह का आचरण करते हुए संसारिक वस्तुओं से दूर रहते हैं और केवल मात्र बाहरी आडंबर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को फल्गु वैराग्य कहा गया, मरकट वैराग्य कहा गया। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य कैसा है? युक्त वैराग्य। और युक्त वैराग्य की भी चरम सीमा, जहां पर सांसारिक विषयों से अनासक्ति किस लिए है? भगवान में आसक्ति होने के कारण। देखो, दो चीजें हैं, एक तो नेगेटिव चीज को छोड़ना और एक पॉजिटिव इतनी ज्यादा बढ़ा लेना कि नेगेटिव उसके सामने दिखे ही ना। अब इन दोनों में से यदि विचार करेंगे श्रेष्ठ कौन सा है? कि पॉजिटिव चीज को बढ़ाना। जैसे हम केवल मात्र बाहर से चेष्टा करें कि नहीं, संसारिक विषयों से दूर रहना है, संसारिक विषयों को और ध्यान नहीं देना है, तो हमारी बुद्धि हर समय उसी में लगी रहेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम हमारी बुद्धि को, अगर हम हमारे मन को सब समय भगवत भक्ति के अनुशीलन में लगा दे, तो ऐसे में क्या होगा? संसारिक विषयों से अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा। एक जड़ जगत में पड़ा हुआ साधारण व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए, अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए कितनी कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर भक्तों को देखो, गुरु वैष्णव को देखो, क्या करते हैं? हर समय भक्ति की क्रिया में लगे रहते हैं। सवेरे उठने से लेकर रात में शयन तक उनकी हर क्रिया भगवान से संबंध युक्त होती है, इसलिए विषयों का भान ही नहीं होता।
विषय वासना, संसारिक प्रलोभन उनको आकर्षित ही नहीं करते। समय कहाँ है? सवेरे उठे हैं, स्नान ध्यान आनिक इत्यादि करके मंगलारती दर्शन करने चले गए, तुलसी परिक्रमा हुई, ठाकुर जी का कीर्तन हुआ, कथा हुआ, कुछ प्रसाद सेवा करी, उसके बाद में फिर ग्रंथ अध्ययन में लग गए। कुछ प्रोग्राम था तो वहां चले गए, पुनः आकर के अपना जो संख्या पूर्वक हरिनाम था वो करने लग गए, रात में हरि कथा कीर्तन इत्यादि किया, और होते होते प्रसाद पाकर के शयन करने का समय हो गया। दिन भर में विषयों के प्रति फुर्सत ही कहाँ रही। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है जहां पर हमारी भगवान के अंदर इतनी मति जागृत हो जाए कि संसारिक विषयों का भान ही ना रहे। और रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है वो ये वैराग्य है, जहां पर भगवान से इतनी ज्यादा आसक्ति है कि संसारिक विषयों, यहां तक कि खाने पीने की भी सुध बुध नहीं, खाने पीने का भी सुध बुध नहीं है। सड़े गले चावल जिसको गैया तक नहीं खाती, रघुनाथ दास गोस्वामी लेकिन उसी को ला करके घर में पा रहे हैं। स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में रह करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना उत्कट वैराग्य पुरी में रह करके प्रकाशित किया, संपूर्ण जीवन कभी भी उन्होंने जिह्वा पर स्वादिष्ट भोजन रखा नहीं। और उनके वैराग्य कैसा, जैसे पत्थर की लकीर। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी 16 वर्ष तक, कल हम सुन रहे थे, 16 वर्ष तक श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर इत्यादि उनके साथ में पुरी में रहे। और 16 वर्ष के बाद में जब महाप्रभु, बहुत कुछ लीला विस्तार है देखो, लेकिन महाप्रभु जिस समय पर ये छोड़ करके, धराधाम छोड़ करके चले गए, और स्वरूप दामोदर भी जब अंतर्ध्यान हो गए, तब रघुनाथ दास गोस्वामी मनी मन विचार करने लगे कि अब मैं पुरी किसके लिए रहूं। मैं जगन्नाथपुरी में जिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के नित्य प्रति दर्शन करता था, जो स्वरूप दामोदर हर समय मुझे, मेरे ऊपर कृपा वर्षण करते थे, ऐसे दोनों महापुरुष तो अब रहे नहीं, तो अब मैं क्या लेने पुरी में रहूं। और मनी मन विचार करने लगे कि मैं ये जीवन भी धारण क्यों करूं। अरे, जब जीव इन नयनों से चैतन्य देव का दर्शन ना हो, इन कानों से उनके विषय में यदि सुनना ना मिले, तो फिर भला क्या लाभ है जीवन का। क्योंकि महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे, आप लोग यदि जगन्नाथपुरी गए हैं, महाप्रभु गंभीरा में रह करके प्रत्येक दिन ही राधा रानी के भावों का आस्वादन करते थे। और उनके साथ में गंभीरा में कौन कौन रहता था? श्री स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। तो ये दोनों के दोनों महाप्रभु को, महाप्रभु की उस अवस्था को, महाप्रभु के वो भावास्वादन में मदद करते थे। और महाप्रभु फिर जैसा जैसा उनका भाव होता था, वैसा वैसा स्वरूप दामोदर ये रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते कि जानते हो आज महाप्रभु को कैसा भावास्वादन हुआ। वो राधा रानी के भाव में विभावित होकर के कृष्ण का स्मरण करते करते उनकी ऐसी उत्कट अवस्था हो गई कि कृष्ण 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 कहते कहते मूर्छित हो गए। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा था। कभी कभी तो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण मुझे छोड़ करके मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए, ऐसे राधा रानी के भावों में विभावित होकर के कृष्ण से मिलने की ऐसी उत्कट पीड़ा होती कि दीवार पर अपना मुख घिसने लग जाते, और उनके संपूर्ण नाखूनों से दीवार को कुरेदने लगते, सारा सारा शरीर लहूलुहान हो जाता। ये जो शरीर के जॉइंट्स हैं, ये शरीर के जॉइंट्स तक खुल करके और शरीर दीर्घ कलेवर हो जाता। तो इस तरह का महाप्रभु का जो भावास्वादन है, महाप्रभु का जो कुछ क्रियाकलाप गंभीरा में होता था, स्वरूप दामोदर वो रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनाते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी उसी को ही अपनी नोटबुक में लिख लेते थे, अपने कड़चे में लिख लेते थे। और बाद में ये ही स्वरूप दामोदर का, ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी का कड़चा है, इसी से ही कविराज गोस्वामी ने अपनी चैतन्य चरितामृत लिखी है। आज जो हम महाप्रभु की लीला सब सुनते हैं, सब हमें प्राप्त है, उसका मूल कारण ये रघुनाथ दास गोस्वामी ही है। ये जब पुरी में रहते थे महाप्रभु के साथ में, तब स्वरूप दामोदर इनको सारी सब बात बतलाते, और इन्होंने ही बाद में वृंदावन आ गए। जब महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, स्वरूप दामोदर अंतर्ध्यान हो गए, तब उस समय पर रघुनाथ दास सोचने लगे कि मैं गोवर्धन में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे गिरिराज शिला और गुंजा माला दी थी, कल बतलाया था ना। गिरिराज शिला और गुंजा माला ये रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने प्रदान करी। तो मानो महाप्रभु ये इनको इंगित कर रहे हैं कि तुम्हें मैं गिरिराज जी में वास दे रहा हूं, इसलिए जाओ तुम ब्रज में चले जाना, गिरिराज जी में वास करना। लेकिन अपने इष्ट के विरह में रघुनाथ दास गोस्वामी मनी मन सोच रहे हैं कि गिरिराज जी चला तो जाऊंगा,
लेकिन और प्राण धारण नहीं करूंगा। मैं गिरिराज जी में जा करके अपना शरीर त्याग कर दूंगा, गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ करके वहां से कूद जाऊंगा, प्राण ही नहीं रखूंगा। जब ऐसा भाव उनके मन में आया है, वृंदावन चले आए, ब्रज में चले आए, तो ब्रज में उस समय पर दो गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी रहते थे। और इन दोनों से मिल करके रघुनाथ दास गोस्वामी का मन जरा शांत हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी जो अपना प्राण त्याग करने जा रहे थे, श्री रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने उनको समझा बुझा करके उनके प्राणों की रक्षा करी। क्योंकि आप जानते हैं ना, सनातन गोस्वामी ने भी इसी प्रकार अपने प्राण त्याग करने की कोशिश करी थी। जिस समय पुरी में महाप्रभु से मिलने आए थे, सुने हैं कि नहीं पसंद? सनातन गोस्वामी, देखो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये भी मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी करते थे। संक्षिप्त में बतला देता हूँ। तो ये जब राजा के यहाँ नौकरी करते थे, राजा की नौकरी छोड़ करके महाप्रभु से जब मिलने के लिए आए हैं, सनातन गोस्वामी पुरी में पहुंचे। जंगल के रास्ते से आए थे, बंगाल से दौड़ते 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 जंगल के रास्ते से आए, और ठीक से वहां पर खाना पीना नहीं मिला, स्नान ध्यान इत्यादि नहीं हुआ। तो सनातन गोस्वामी के शरीर में कंडू रोग हो गया, इनके शरीर में कंडू रोग हो गया। और वो कंडू रोग होने के कारण इनके शरीर से बड़ी दुर्गंध आती थी, सारे शरीर में पस पड़ गया। यहाँ तक कि उनके शरीर से पस निकल निकल करके नीचे गिरता था, ऐसा दुर्गंध आ रही थी शरीर से। लेकिन महाप्रभु से जब पहली बार सनातन गोस्वामी मिले हैं, तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने देखने मात्र से ही गले लगा लिया। अब सोच करके देखो, जिस व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध आ रही हो, सारे शरीर पर पस पड़ रहा हो, ऐसे व्यक्ति के पास भी हम जाना चाहेंगे? लेकिन महाप्रभु उनके बाहरी कलेवर को ना देख करके उनका जो अंतर मन है वो महाप्रभु जानते हैं। और भक्तों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने क्या किया, उनको आलिंगन कर दिया। आलिंगन जब किया है, सनातन गोस्वामी सोचने लगे कि हाय हाय, मेरे ये कंडू रोग से जरा जिससे जर्जरित शरीर, इसको महाप्रभु गले लगा रहे हैं। अरे मैं जब जब भी महाप्रभु के पास में जाता हूँ तो महाप्रभु मुझे गले लगा लेते हैं। इसलिए इस शरीर जब तक रहेगा तब तक हमेशा महाप्रभु ऐसे ही गले लगा करके, और उनको, उनके पास में दुर्गंध जाएगी, उनको मैं पीड़ा दे रहा हूँ, कष्ट दे रहा हूँ। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि और इस शरीर को ही मैं नहीं रखूंगा, मैं, रथ यात्रा आ रही है तो रथ के पहिए के नीचे जा करके प्राण त्याग कर दूंगा। सनातन गोस्वामी ने भी ऐसा सोचा था, क्योंकि एक भक्त वही है जो हमेशा अपने इष्ट को प्रसन्न रखे, अपने इष्ट की संतुष्टि पर ध्यान दे। सनातन गोस्वामी वो कभी नहीं चाहते कि महाप्रभु मेरे इस पस पड़े हुए शरीर को आलिंगन करे, स्पर्श करे, उनके शरीर, उनके दिव्य कलेवर पर कभी भी दुर्गंध या कुछ गंदगी स्पर्श करे। तो सनातन गोस्वामी जब मनी मनी ये सोचने लगे कि रथ के नीचे जा करके, रथ यात्रा आ रही है, पहिए के नीचे जा करके और मर जाऊंगा, तब महाप्रभु ने स्वयं उनको शासन किया। महाप्रभु कहते हैं कि तुम जो ये शरीर को त्यागने जा रहे हो, ये शरीर त्याग करने से क्या होगा? अरे शरीर त्याग करने से यदि कृष्ण की प्राप्ति होती तो मैं करोड़ों करोड़ों बार शरीर त्याग कर देता, मैं दिन में करोड़ों करोड़ों बार शरीर त्याग देता। सनातन, ये शरीर त्यागने से कभी कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। कृष्ण प्राप्ति होती है भजन से। कृष्ण सेवा यदि किसी को मिलेगी तो वो भगवत भजन से। बल्कि जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग ना करके असमय पर ही मर जाता है, आत्महत्या इत्यादि करने का जो प्रचेष्टा करते हैं, उनकी तो और ज्यादा दुर्गति होती है। भगवान ने इस जीवन में जैसा प्रारब्ध लिखा है उसको भोग करते करते, भगवत भजन करते करते अपना समय निकालना चाहिए। ना कि ये शरीर ही तो सब दुख कष्टों का कारण है, इस शरीर को ही त्याग कर दो, आत्महत्या कर लो। संसार में आजकल, भारत में तो आप लोग आंकड़े देख करके हैरान हो जाएंगे, प्रत्येक दिन कितने सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, कितने लोग मरते हैं। किस लिए? क्योंकि मानसिक तनाव, संसार के जो प्रपंच है, परेशानियां हैं, उन सबको झेल नहीं पाते, और अंत में कोई सोल्यूशन ना मिलने के कारण सुसाइड की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कभी दुख से निवारण नहीं होता, बल्कि और ज्यादा दुख भोग करते हैं। और जहां तक बात है वैष्णव जगत की, तो महाप्रभु कह रहे हैं तुम शरीर त्याग कर रहे हो कृष्ण प्राप्ति के लिए, रथ के नीचे जाकर के मर जाऊंगा तो उद्धार हो जाएगा, भगवत धाम मिलेगा, ऐसा सोच करके। अरे नहीं,
प्राण त्यागने से कृष्ण नहीं मिलते। यदि प्राण त्यागने से ही कृष्ण मिल जाते तब तो मैं करोड़ों करोड़ों बार दिन में प्राण त्याग देता। और दूसरी बात एक बतलाओ, किसी वस्तु को नष्ट करना या किसी वस्तु की रक्षा करना, वो निर्भर करता है उसकी ओनरशिप पर। जैसे समझिएगा, मैंने हम रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में किसी ठेले वाले के हाथ में पूरा आम से भरा भरा ठेला, तो क्या होगा? वो व्यक्ति तुरंत मारने के लिए दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आम आपके नहीं है, वो उस व्यक्ति की संपत्ति है। लेकिन जैसे ही आपने 1 किलो आम तोल करके उसको पैसा दे दिया, ओनरशिप आपके पास में आ गई। अब आप भले उन आमों को पैरों के नीचे कुचलो, उसको फेंको, उसको खाओ, कुछ भी करो। तो ओनरशिप पर निर्भर करता है वस्तु की रक्षा करना या वस्तु को नष्ट करना, हाँ कि ना? सनातन गोस्वामी से महाप्रभु कहते हैं कि तुम जो ये अपना शरीर नष्ट करने जा रहे हो, तुम जो अपना शरीर मारने के लिए जा रहे हो, ये शरीर का तुम्हारा है? ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम जब मुझसे वाराणसी में मिले थे तो तुमने अपना ये शरीर मुझे दे दिया, तुम मेरे शरणागत हो गए। ये कलेवर अब तुम्हारा नहीं है। तो जब कोई वस्तु तुम्हारी है नहीं, तुम उसको कैसे नष्ट कर सकते हो? ये वस्तु मेरी है। तुम्हारे ये जो कलेवर है ये मेरा है, और मुझे इस कलेवर से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने हैं। विचार करके देखो सनातन गोस्वामी की कितनी महिमा है, जिसको महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, मेरा है। इसलिए सनातन गोस्वामी का वो जो प्राण त्याग करने का विचार था, महाप्रभु ने उस समय पर उसको दूर कर पाया। एक शिष्य जिस समय पर गुरु के शरणागत होता है, कविराज गोस्वामी कहते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय पर एक शिष्य क्या करता है? गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर हो जाता है। हे गुरुदेव, आज से मेरा सर्वस्व आपका है। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पित तुया पदे, हे नंद किशोर। हे नंद नंदन, हे गुरुदेव। गुरुदेव उनके प्रतिनिधि हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मेरा जो कुछ है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी बुद्धि, ये सब का सब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये वास्तविक दीक्षा की परिपाटी है। हम लोगों की आजकल कलयुग के शिष्यों की जैसी दीक्षा होती है, वैसी दीक्षा शास्त्र में नहीं बतलाई गई। हाँ गुरुदेव, सब कुछ आपका है गुरुदेव, सारा सब, मानस देह गेह धन संपत्ति सब कुछ आपका है, लेकिन चाबी काटी मेरी है। गुरुदेव तिजोरी में जो कुछ है वो सब का सब आपका, चाबी मेरे पास है। हमारी शरणागति ऐसी है। लेकिन वास्तव में एक शिष्य जब गुरु के चरणों में शरणागत होता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसका अपना शरीर भी उसका और नहीं रहता। उसकी अपनी स्वतंत्रता जो होती है, वो अपनी स्वतंत्रता ही गुरु चरणों में समर्पित कर रहा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति गुरु उपदेशों के अनुसार अपना जीवन धारण करता है। दीक्षा आज के समय पर हो सकता है काफी लोगों के लिए बस फॉर्मेलिटी बन गई हो, लेकिन ये दीक्षा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जिस दीक्षा के माध्यम से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान स्वयं वशीभूत हो जाते हैं, ऐसी दीक्षा को हमने केवल फॉर्मेलिटी मान करके हाँ गुरुकरण करना चाहिए कर लिया। नहीं भैया, शरणागति से ये दीक्षा आरंभ होती है। और जब हम गुरु के शरणागत हो गए तो उनके वचनों को पालन करना अवश्य अवश्य हमारे लिए कर्तव्य है ना? इसलिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज शिला देकर के मानो गिरिराज जी में वास दिया। आ गए जब गिरिराज जी, तो रूप और सनातन से मिले। रूप सनातन से मिलने के बाद में इनका जो प्राण त्याग करने का इन्होंने निर्णय लिया था, उनको खारिज कर दिया। सनातन गोस्वामी ने समझा बुझा करके इनको कहा कि महाप्रभु ने तुम्हें गिरिराज जी में वास दिया है, तो तुम वहीं राधा कुंड श्याम कुंड पर रहो और वहीं पर ही तुम भजन करो। अभी गिरिराज जी के अंदर रह करके, राधा कुंड और श्याम कुंड पर रह करके ये प्रत्येक दिन ही बड़ा तीव्र भजन करते, हजार हजार दंडवत रोज करते। हम लोग जब जयध्वनि देते हैं तो हम तो संपूर्ण जयध्वनि दे देते हैं, उसके बाद में एक बार प्रणाम करते हैं, और उसमें भी झुकने में हमें दिक्कत आती है, ठाकुर जी को प्रणाम करने में असुविधा होती है। शास्त्र में कहा गया है, देखो भगवान को प्रणाम करने का भी बहुत महत्व है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम दशाश्वमेधस्य वृतेन तुल्यम।
शास्त्र कहता है अगर एको अपि एक बार भी कोई कृष्ण को प्रणाम करता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो उसका फल क्या है? दशाश्वमेधस्य भृतेन तुल्यम। 10 अश्वमेध यज्ञ करने का उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन और एक परेशानी है। क्या? बोले दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म। अगर कोई 10 अश्वमेध यज्ञ भी कर लेता है तब पर भी उसका वापस जन्म तो होगा। 10 अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या इस 14 भुवन में ही तो भ्रमण करते रहेंगे, तो उसका पुनरेति जन्म, उसका वापस जन्म तो होगा। लेकिन कृष्ण प्रमाणी न पुनर्भवाय। जो व्यक्ति एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लेता है उसको वापस जन्म बंधन के चक्कर में उससे मुक्त हो जाता है, उसका वापस जन्म नहीं होता। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी प्रत्येक दिन हजार हजार दंडवत करते। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्व का गिरधारी, राधा विनोद विहारी जू की जय। और बोलते एक बार प्रणाम करते, पुनः खड़े होकर के श्री गोवर्धन नाथ की जय, वापस से प्रणाम करते। श्री राधा कुंड की जय, पुनः प्रणाम करते। श्री श्याम कुंड की जय, पुनः प्रणाम करते। श्री मथुरा धाम की जय, पुनः प्रणाम करते। ऐसे सारी लीला स्थलियों का नाम ले लेकर के, महाप्रभु के परिकरों का नाम लेकर के हजार दंडवत प्रत्येक दिन, 1 लाख भगवान नाम जाप करते। हर समय राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते, हर समय भगवान की मानसिक सेवा करते। ऐसा उनका नियम था। यद्यपि राधा कुंड और राधा जी में कोई भेद नहीं है। शास्त्र में बतलाया गया है ना, जापी राधा सापी कृष्ण या राधा कृष्ण एव स ना। क्या बतलाया कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, कि कुंड में और राधिका जी में कोई भेद नहीं है। लेकिन तब पर भी रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कृष्ण से इतना विरह होता, राधा जी से विरह के कारण हर समय क्रंदन करते। सोते कितने थे? 22.5 घंटे, 22.5 1.5 घंटा। और 1.5 घंटे के अंदर भी कैसा उनका आचरण कि स्वप्ने राधा गोविंद देखे। 7.5 प्रहर दिन के 22.5 घंटे प्राय ठाकुर जी की सेवा पूजा, भगवान का नाम जाप, लीला चिंतन, दंडवत इत्यादि में जाता। और केवल मात्र 1.5 घंटा अपनी शारीरिक क्रियाओं के लिए निकालते। रहते थे राधा कुंड में, लेकिन राधा जी का उत्कट विरह सब समय उनको सताता। खाते क्या थे? खाना पीना संपूर्ण रूप में छोड़ दिया। केवल मात्र एक एक मट चूल, एक एक बोल, पत्ते का जो एक दोना होता है, एक दोना भर के केवल मात्र मट्ठा पीते थे, छाछ पीते थे। और वो भी एक ब्रजवासी प्रत्येक दिन उनको ला करके दे देता था तो पी लेते थे। उसके लिए भी कोई विशेष प्रचेष्टा नहीं। लेकिन भजन कैसा? सर्वोत्कृष्ट भजन। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने ब्रज में रह करके, गिरिराज जी में रह करके ऐसा उत्कट भजन करके दिखलाया। हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि जिस प्रकार गोस्वामियों ने ब्रज में रह करके भजन किया है, मैंने भी उसी प्रकार भजन करने की कोशिश करी। हमारा जो गिरधारी गौड़ीय मठ है, आप लोग जो लोग देखे हैं जानते होंगे, ये गिरधारी गौड़ीय मठ जिस स्थान पर है, बड़ा विराट सा आज तो मठ वहां पर हम दर्शन करते हैं। लेकिन 20-30 वर्षों पूर्व जब वहां पर मठ नहीं था, जमीन तो परम गुरुदेव ने ले ली थी, लेकिन उसी बड़ी जमीन पर पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ता, खाली खेत था तो कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा रहता था। बारिश के समय पर पूरा कीचड़ कीचड़। और बस वहां पर 2 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी, तो वहीं पर परम गुरुदेव रह करके अकेले रहते थे। अकेले रह करके प्रत्येक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते, प्रत्येक दिन भगवान नाम संख्या पूर्वक भगवान नाम जाप करते। और भिक्षा मांग करके ब्रजवासियों के, गिरिराज जी के ब्रजवासियों से भिक्षा मांग करके जिस किसी प्रकार से अपना दिन काट लेते। उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, जितने सारे गोस्वामियों के ग्रंथ है, वो सारे के सारे ग्रंथ अध्ययन करते। स्वयं अपने मुखारविंद से कहते थे कि जैसा गोस्वामियों ने भजन किया है वैसा ही भजन मैंने करने की प्रचेष्टा करी, गिरिराज जी में रह करके प्रत्येक दिन मैंने वैसा भजन करने की कोशिश करी है। अब विचार करके देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी को हो सकता है आज से 500 वर्ष पूर्व हम बहुत पुरानी बात माने, उनको अनुकरण करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन परम गुरुदेव, वो तो आज के 30 वर्ष पूर्व की, 40 वर्ष पूर्व की ही बात कह रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष, हमारे गुरु महाराज को देखो,
जितने सारे वैष्णव हैं, वो अपने जीवन में ऐसा आचरण करके दिखलाते हैं, किस लिए? ताकि हम उससे शिक्षा लें। हमने बतलाया था ना कल, किसी ना किसी जीवन में अवश्य ही रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा साधन भजन करना ही होगा, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर समय भगवत भजन के लिए उत्साहित रह करके अपनी संख्या पूर्वक नाम जाप, साधु सेवा, ठाकुर सेवा, वैष्णव सेवा, ग्रंथ अध्ययन, इन सब के लिए रुचि निकलेगा और ऐसा करते करते अपनी परमार्थिक उन्नति के लिए हमेशा प्रचेष्टा रखेगा। हमारी जो मानसिकता है, मन में हर समय यही चिंतन चलना चाहिए, कैसे हमारा भगवत भजन बढ़े, कैसे हमारा साधन में उन्नति हो। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज जी में राधा कुंड में रह करके अपतित भजन करते हैं। किस प्रकार वो आगे क्या क्या सब ग्रंथों का रचना करते हैं, क्या सब ग्रंथ श्रवण कीर्तन करते हैं, उसको हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।